वंदे वांछित लाभाया चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं बबीता और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मधुवाणी में। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि की ये 9 दिन भक्ति और साधना के लिए परम पवित्र माने जाते हैं और इसके प्रथम दिवस पर माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की बेटी हैं और हिमालय पर्वतों के राजा हैं, अचल हैं, अडोल हैं। तो भगवान की भक्ति करने के लिए, भक्त के मन में भी अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए, साधक के मन में भी इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी उसको देवी शक्ति की कृपा प्राप्त होती है। देवी शैलपुत्री के संबंध में पुराणों में एक कथा आती है कि देवी शैलपुत्री पूर्व जन्म में सती थी, जो भगवान शंकर की पत्नी थी और राजा दक्ष की बेटी थी। एक बार राजा दक्ष का भगवान शंकर के साथ कुछ मनमुटाव हो गया और उन्होंने कुछ समय बाद अपने घर पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शंकर को नहीं बुलाया। जब देवी सती को पता चला कि सारे देवी देवताओं को उनके मायके में होने वाले यज्ञ में बुलाया गया है, लेकिन उनके पति को नहीं बुलाया गया, तो वे अपने पिता से इस बात का जवाब पूछने के लिए जाती हैं। और जब वो अपने मायके में पहुंची तो उनकी बहनों ने और उनके पिता ने उनका उपहास किया, उनके पति का भी उपहास किया और अपने पति और अपना ये अपमान देवी सती नहीं सहन कर पाई और उन्होंने वहीं यज्ञ की जो अग्नि है उसमें अपने शरीर का त्याग कर दिया। फिर इन्हीं सती ने हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया। जो शैलपुत्री हैं, इनका वाहन वृषभ यानी बैल है, इसलिए इनको वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। और हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के पीछे तात्पर्य हम यह भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हिमालय सुदृढ़ है, अडोल है, कोई उसको हिला नहीं सकता है और कई तूफानों के थपेड़े सहते हुए भी वह अचल अडोल स्थिति में सदैव बना रहता है। हिमालय की यात्रा करने यदि जाएं तो वहाँ का मार्ग अति दुस्तर है, अति कठिन है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमारा जो लक्ष्य है वो इतना आसान नहीं होता है। सफलता प्राप्त करने का जो मार्ग है वो बहुत कठिन और दुस्तर होता है और बीच में कई प्रकार के सांसारिक तूफान भी आते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास उन तूफानों को सहने की दृढ़ता हो, उस कठिन मार्ग पर चलने की क्षमता हो और दृढ़ आत्मविश्वास हो, उसी को फिर लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से हिमालय को उनके दृढ़ता के और उनके कष्टों को सहने की क्षमता के कारण देवी स्वयं साक्षात पराम्बा पुत्री रूप में प्राप्त हुई, उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो सदैव अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होता है, पूर्ण मनोयोग से लगा रहता है, उसी तरह से उस व्यक्ति को भी सफलता रूपी शक्ति प्राप्त होती है और वो अपने जीवन में निर्बाध आगे बढ़ता रहता है। देवी को बैल की सवारी पर दिखाया गया है और बैल हमारे यहाँ धर्म का प्रतीक माना जाता है। तो यदि हम अपने लक्ष्य पर चल रहे हैं तो हमें धर्म को भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म को साथ लेकर चलता है, यानी धर्म और नीति के अनुरूप अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ता है, उसके सफलता का जो फल है वो नज़दीक आता है। और जो व्यक्ति कुनीति से या अधर्म से आगे बढ़ता है, दूसरों को कष्ट पहुंचा के, दूसरों को गिरा करके, उस व्यक्ति को यदि सफलता मिल भी जाए तो वो क्षणिक होती है। तो अल्पकाल की सफलता के लिए व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसको सुदृढ़ होकर के पूर्ण मनोयोग से धर्म के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो उसको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। इसी संदेश के साथ आइए हम सभी माँ शैलपुत्री के चरणों में वंदन करें और माँ शैलपुत्री हम सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखें। ये मैं आप सभी लोगों के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, इसी तरह 9 दिन 9 देवियों की इस श्रृंखला में आप मुझसे जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता दी। ओम शांति।